हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड माय स्टूडेंट्स। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ये फ़ोन जो कि आपका Xiaomi का 10C Redmi 10C ये फ़ोन है। सबसे पहली चीज़ अगर हम आपको इसके बता दें, इस फ़ोन का स्कीमेटिक डायग्राम होता ही नहीं है और अभी अवेलेबल है ही नहीं है इसका। हम देखेंगे इसका स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस फ़ोन को पूरा डायग्नोज करेंगे विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम। हम इसका पूरा बूट सीक्वेंस समझेंगे ताकि आप में से किसी के भी पास ये फोन आता है आप उसको स्पेशली स्टेप बाय स्टेप चेक करके बना सकते हो। और इससे रिलेटेड जितने भी फोन्स हैं सारे के सारे फोन्स रिपेयर करने की ट्रिक बताएंगे आज हम आपको। तो वीडियो स्किप करके देखना है तो आप अभी एग्जिट हो जाओ इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो एग्जिट स्किप करके देखने लायक नहीं है। क्योंकि अगर आपको एक डीपली नॉलेज चाहिए स्कीमेटिक डायग्राम की तो आपको इस वीडियो को फुल्ली देखना पड़ेगा। हमारा बैच नेक्स्ट बैच 30 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है ऑफलाइन का। ऑनलाइन का बैच के लिए आपको हमारे से कॉल करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। हाँ, तो इस बोर्ड की सबसे पहले कंडीशन दिखाओ सर। ये बोर्ड कुछ ना इस तरीके से, ये सारा खुला पड़ा है। तो ये खुला पड़ा है, इसमें हम पहले रैपर डालेंगे। क्यों डाल रहे हैं इसका रीजन ये है कि जब हम इसमें चार्जर लगाएंगे, जब हम यहां से एक वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो ये कहीं से शॉर्ट सर्किट ना करे। ये चीज आपको हमेशा ऑलवेज याद रखनी है। तो हम इसमें सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट करते हैं और यहां पर रीडिंग दिखाते हैं। हमारी रीडिंग गई डायरेक्टली 2.1 एम्पियर। दोबारा से निकालते हैं, दोबारा से दिखाते हैं। एकदम देखो, ये रीडिंग गई 2.1 एम्पियर। एकदम से इतना हाई रीडिंग, फोन तो आपका डेड है, एकदम से इतना हाई रीडिंग क्यों? चलो अब हम एक काम करते हैं, एक ऑन फोन की इसमें रीडिंग चेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑन फोन है और इसकी हम रीडिंग चेक करते हैं। देखो ये हमारा ऑफ कंडीशन में है, हमने लगाया 6 एम्पियर पे, ये स्टक हुआ कुछ देर के लिए, उसके बाद ये बूट हुआ, देन तब जाके ये एम्पियर लेगा। इसको एम्पियर लेने में टाइम लगेगा, लेकिन ये वाला फोन आपका ऑटो एम्पियर लेने लगा था। यही सेम सीन है कि हमें आज तक इस एम्पियर मशीन का यूज हम सिर्फ और सिर्फ फोन चार्ज करने के लिए करते आए हैं, और आज के बाद इस एम्पियर मशीन को हम यूज करेंगे डीसी डेड डायग्नोसिंग में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आपको मिलेगा फुल्ली डीप नॉलेज। उसके बाद अब हम इस फोन को सेम तरीके से इसको हम डीसी से चेक करेंगे। डीसी से चेक करने पर हमें क्या रीडिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम इसके फॉल्ट को समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज, हमारा ये 4.2 वोल्टेज पे सेट है, 5 एम्पियर पे सेट है। यहां से इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद इसको लगाते हैं। इसको लगाने पर देखो हमें यहां पर जो एम्पियर मशीन में रीडिंग है ये 00 मिलनी चाहिए। 00 मिल रही है, इसका मतलब ये ओके है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका पावर की को शॉर्ट करते हैं एक बारी। इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हमें पावर की को शॉर्ट करना पड़ेगा। पावर की को दबाते हैं और रीडिंग देखते हैं क्या है। हमने पावर की दबाया, रीडिंग 76 पे स्टक हो गई, 76 पर स्टक हो गई। इस रीडिंग का क्या मतलब है, क्योंकि हमने यहां पर डीसी रीडिंग्स तो आपको नहीं बताई है, लेकिन इसका मतलब हम बताएंगे इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम इसका समझेंगे डेड बूट सीक्वेंस। उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फॉल्ट को चाहें तो 2 सेकंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं, और ये बात हम आपको लास्ट में प्रूव भी करके दिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, फॉल्ट फाइंड हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि ये फॉल्ट आपको कैसे, आपको इस तरीके के फॉल्ट आते हैं तो कैसे डायग्नोस करने हैं और इसका बूट सीक्वेंस कैसे समझना है। किसी के पास अगर ये डेड फोन पड़ा हुआ है या इस पावर आईसी का कोई भी डेड फोन पड़ा हुआ है तो उसको कैसे रिपेयर करना है। चलिए मिलते हैं आपसे वीडियो के अंदर और उसके अंदर। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं PM6225 बूटअप प्रोसेस। इसका बूटअप प्रोसेस देखो, ये एक ऐसी पावर आईसी है जो जिस पावर आईसी में हमारे कितने सारे फोन्स यूज होते हैं, हम सबसे पहले वो देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कितने सारे फोन्स का आपको स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट फाइंडर में। तो पार्ट फाइंडर में हम इसमें डालेंगे PM6225। हमने जैसे इसको लिखा, लिखने के बाद हमें क्या दिखाई दिया, मोटरोला XT 2233 में इसका पावर लगा हुआ है। ओप्पो A76 इसका स्कीमेटिक नहीं मिलेगा, ओप्पो A36 नहीं मिलेगा, और रेनो 7 4G नहीं मिलेगा, Xiaomi Note 11 नहीं मिलेगा, Redmi 10C नहीं मिलेगा, इसका भी अवेलेबल नहीं है। Vivo Y21T इसका भी अवेलेबल नहीं है। 21, ये Y21T जो आपका Y21T होता है, Realme
Reno 8 4G, Y35, इतने सारे फोन्स में ये एक पावर यूज होता है। और आज मैं आपको इसका एक यूनिवर्सल बेस बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा जिस हम फोन की बात कर रहे हैं वो फोन है आपका Redmi 10C। Redmi 10C का सबसे पहले देखते हैं क्या इसका स्कीमेटिक अवेलेबल है। आज इस फोन पे हम इसकी चेकिंग और फॉल्ट फाइंडिंग करके बताएंगे कि इस फोन में क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पर हमने ये Xiaomi का स्कीमेटिक खोल रखा है। देखो हम स्कीमेटिक के अंदर हैं और हम यहां पर देखेंगे Xiaomi का स्कीमेटिक अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहली चीज इसका स्कीमेटिक 10C नहीं अवेलेबल है, Redmi 10A वगैरह वगैरह, लेकिन 10C अवेलेबल है ही नहीं। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे? अब हमें इस फोन को चेक करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हम इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो हमारा पीएम है, पीएम यहां पर 2 कर लेना, यहां पर जो होता है 2 कर लेना, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा जो पीएम है और यूएफएस, इसके अंदर जो यूएफएस लगा है 2.2 सीपीयू डीसी टू डीसी, इसका कनेक्शन समझेंगे सारा हम। देखो जब भी हमारे पास इस तरीके का डेड फोन आता है, आपको चेकिंग कैसे स्टार्ट करनी है? आपको चेकिंग स्टार्ट करनी है इसकी ओनली चार्जर से। सबसे पहले आप जब चार्जर लगाओगे, चार्जर लगाने के बाद आपको जो आपका विवस है इसमें एंटर करना चाहिए। जब इसमें विवस एंटर करेगा तो आपका इसके अंदर एक वोल्टेज बनेगा एमआईडी। एमआईडी का वोल्टेज इस कैपेसिटर पे बनेगा जो कि आपका अप्रोक्स 5 वोल्टेज होता है। विवस में भी आपका 5 वोल्टेज होता है, एमआईडी में भी आपका 5 वोल्टेज होता है, ठीक है। चार्जिंग, जब फोन आपका चार्जिंग कनेक्ट करेगा तो उस फोन में होगी स्विचिंग। स्विचिंग आपका वीपीएच पावर से होगी और इसमें आपका ये जो बूट कैप लगा है, आप इनमें इस साइड आपको ये बूट कैप के इस साइड, इसके साइड आपको डुअल वोल्टेज मिलता है 8 वोल्ट, और इस साइड आपको 3.7 से 4.2 वोल्टेज प्लस 250 से लेकर 800 जीआर प्लस फ्रीक्वेंसी। देन पावर, ये पावर साइड आपको मिलता है 3.7 से 4.2 वोल्टेजेस। क्या चाहते हो, क्या इसको आप चेक करोगे? विवस, एमआईडी, बूट कैप, स्विचिंग, बीपीएच पावर। तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बता दूं तो आपका इस फोन का स्कीमेटिक तो है नहीं, तो हम चलते हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में। क्या इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है? हाँ, इस 10C का हार्डवेयर सॉल्यूशन है और हम सबसे पहले खोलते हैं इसका कंपोनेंट नेम। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन सी आईसी लगी हुई है। एक आईसी लगी है इसमें SMB 1351, ठीक है। एक ये जो चार्जर है, चार्जर आईसी की बात कर रहे अभी तो हम। उसके बाद हमारी यहाँ पर एक PM 6225 लगी हुई है और इसके पास आपको 8 बक कॉइल्स दिख रही हैं। अब हम इसका बक कन्वर्टर भी चेक करेंगे, एलडीओ सेक्शन भी चेक करेंगे, प्लस इसका ईएमएमसी यूएफएस के वोल्टेज भी चेक करेंगे। क्या क्या होते हैं वो चीज अब हम समझेंगे पूरा डीप में। और सबसे मेन चीज, इस फोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, तो इस फोन को एक स्पेशल ट्रिक के थ्रू हम फाइंड करेंगे। कैसे, चलो समझते हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। अगर आपको वीपीएच चेक करना है, देखो अगर आपका सबसे मेन चीज डेड फोन आता है तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली वीपीएच चेक कर लेना है। सबसे पहले वीपीएच आपको यहां पर मिलेगा, वो तो एक बेसिक है, मोस्टली ज्यादातर लोग आप चेक कर ही लेते हो, तो इसको चेक करना नहीं बताऊंगा। ये जाता है वीपीएच पावर। वीपीएच पावर यहां से निकलकर डायरेक्टली जाता है पावर आईसी के लिए। जब वीपीएच पावर आईसी के लिए जाता है तो सबसे मेन चीज मैं अगर आपको क्लियर करूं तो आपको ये है कि वीपीएच पावर तो आपका यहां पर है, लेकिन ये वीपीएच पावर इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसमें वीपीएच पावर भी चेक करेंगे, प्लस इसका सारा फंडामेंटल चेक करेंगे। जैसे इसमें वीपीएच पावर आता है, फिर चलो हम क्या करें, इसके साथ साथ चेकिंग करते चलें। जो वीपीएच पावर मिलेगा ना तो आपको इन कैपेसिटर्स में मिलेगा, जो इसके एल शेप में कैपेसिटर्स हैं, इन कैपेसिटर्स में आपको वीपीएच पावर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसकी चेकिंग करते हैं। ओके, देखते हैं कैसे हमें वीपीएच पावर मिलता है। यहां पर आपको हमारा बोर्ड दिख रहा होगा। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के थ्रू हम अभी समझेंगे हमारा वीपीएच पावर। तो यहां पर आपको ये बोर्ड है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और वीपीएच पावर आपको विदाउट स्कीमेटिक चेक करना है, तो कैसे चेक कर सकते हो, इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूं।
ताकि आपके लिए और बेटर कंडीशन निकले। हाँ, अब हम इसका वीपीएच पावर चेक करते हैं। हाँ जी, तो इसमें देखो हमने यहाँ पर इस कैप्स पे चेक किया 3.7 वोल्ट, यहाँ पर 3.7 वोल्टेज शो हुआ। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वीपीएच आ रहा है। इस तरीके से आप किसी भी फोन में वीपीएच चेक करके बता सकते हो कि आपका उस फोन में वीपीएच शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमारा क्या था, यहां पर है S7A। इसका बूट सीक्वेंस हम आपको दे रहे हैं, इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होता। S7A, S7A है आपका हायर एलडीओ। हायर एलडीओ ये क्यों है, सबसे मेन चीज आपका S7A की कॉइल है कहां। ठीक है, अब हम इसको स्कीमेटिक के थ्रू समझते हैं। देखो इसका सबसे मेन चीज स्कीमेटिक नहीं होता, लेकिन हमने इसमें देखा था इसका एक सैमसंग का कुछ करके मॉडल आया था। यहाँ पर जब हमने इसको सर्च किया था, तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे PM 6225, जैसे हम 6225 देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलना, A235 में आपका सैमसंग का एक है। इसको देखते हैं क्या इसका स्कीमेटिक अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर चलते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम में चलते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे सैमसंग, सैमसंग में है आपका ये है, यहाँ पर आपका A235। तो A235F हम खोल लेते हैं, इसमें लेआउट प्लस स्कीमेटिक। लेआउट आपका लोकेशन बताता है, स्कीमेटिक पूरा एक मैप है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा टेंसी का हमने बोर्ड ऑलरेडी खोल रखा है। इसके साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम करेंगे, आज हम इसको मैच करेंगे पूरा डीप में, और इसकी एक एक कॉइल को मैच करेंगे, प्लस इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू भी हम इसके फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे, हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं और Redmi 10C, Redmi 10C को देखते हैं कहां पर है, ये है Redmi 10C। इसमें आपने इन आउट वोल्टेज, आज तक आप इस इन आउट वोल्टेज का मतलब नहीं समझे होगे, लेकिन आज के बाद आपको ये इन आउट वोल्टेज भी समझ आने लगेंगे। तो इस इन आउट वोल्टेज में हमें इसने बताया, या फिर इसको एक और तरीके से देखेंगे, चलो ये इन आउट वोल्टेज का ऑप्शन आपको नहीं बताते, क्योंकि ये इन आउट वोल्टेज बहुत ही यूनिक चीज है। अगर आपको ये भी समझना है तो क्लासेस ज्वाइन करो एक बहुत एडवांस लेवल पे, लेकिन इससे भी बेटर चीज बताते हैं। यहां पर आपने जाना है Redmi 10C, इसका बिटमैप खोलना है। बिटमैप खोल के आज हम आपको वो चीज मैच करना बताएंगे जो शायद आपने अभी सोची ही नहीं होगी। देखो यहां से हमने मैच करना है इसका स्कीमेटिक, ये इसका दूसरा फोन का स्कीमेटिक है, और इससे मैच करेंगे हम इसको, क्योंकि सेम आईसी लग रही है। हम क्या करते हैं, इसका बिटमैप हमने खोला, अब हमारे को इसकी जो कोडिंग आनी चाहिए। सबसे पहले हमारी आईसी कैसे काउंट होती है, तो देखो जिसको काउंट करना आती है वो काउंट भी कर सकते हैं। काउंटिंग नहीं आती तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से यूज करना तब ठीक है। देखो हमें पता है ये एक आपकी बॉल आईसी है, बॉल आईसी ऑलवेज आपकी क्लॉकवाइज काउंट होती है, मतलब 1 2 3, ये क्लॉक घड़ी इस साइड को चलती है तो ये क्लॉकवाइज काउंट होती है। यहां पर अगर हम इसमें देखें तो इसका ये नोस्कर पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज काउंट होती है। अब हम इसमें स्कीमेटिक में जाएंगे, यहां से क्या करते हैं, हम पावर का नंबर कॉपी करते हैं। तो पावर यहां पर हमें कौन सा दिख रहा है, ये पावर दिख रहा है, इसके पास कई सारी कॉइल्स हैं। पावर का नंबर कॉपी किया और यहां पर पेस्ट करेंगे। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो हमारे सामने एक पावर सेक्शन खुल के खड़ा हो जाएगा, और ये एक ऐसी आईसी है जिसमें इन्होंने एक ही में, देखो इसके कई सारे पार्ट में दिया जाता है ये पावर सेक्शन, लेकिन उन्होंने एक ही पार्ट में सारी चीजें दे दी। इन्होंने बक कन्वर्टर एक ही में दे दिया, एलडीओ सेक्शन एक में दे दिया, कंट्रोल सेक्शन एक में दे दिया। अब ये बक एलडीओ कन्वर्टर होता क्या है, इसको डीप में समझने के लिए आपको क्लासेस तो ज्वाइन करना ही पड़ेंगी, जितना मिल रहा है फ्री में उतना ले लो, बहुत हैवी है। देखो अब सबसे पहले इसमें S7 है, S7 है हमने देखा था, तो ये है हमारा S7। ये देखो वीरेज S7 सिस्टम 7, ये एक बक वोल्टेजेस है जो आपका हायर एलडीओ होता है, यहां से निकल कर गया। ये यहां पर क्या लिखा है, वीरेज S7A 2.05 2.04, इसमें वोल्टेज आना चाहिए। ये किस पैड से निकल रहा है आपका, 54 54 पैड से निकल रहा है। तो हम अब क्या करेंगे,
इस बिटमैप में जाके 54 नंबर पैड पे क्लिक करेंगे, 54। और ये ट्रिक सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रिक है विदाउट स्कीमेटिक फोन रिपेयर करने के लिए। 54 पे हमने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद जिस भी आईसी पर ये हमारा जाता है, ये वाला है, इस आईसी पे ये हमारा कनेक्ट हो रहा है, तो इस आईसी पे या फिर इस कैप पे या फिर इस कैप पे, इस कैप पे कहीं पर भी हमें 2.04 वोल्टेज मिलना चाहिए। चलो वोल्टेज चेक कर लेते हैं, फिर हमें हायर एलडीओ तो मिलना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। हायर एलडीओ हम चेक करते हैं इस वाली कॉइल पर। एक सेकंड, एक मिनट, हम ना इस कॉइल को कंफर्म करते हैं। हाँ यही कॉइल है, ठीक है, थर्ड, यही यही कॉइल है। तो इस पे वोल्टेज कितना मिल रहा है? 2.03, मतलब 2.04 मिलना था। बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका हायर एलडीओ बन रहा है, ठीक है। अब इस फोन में अब हम चेक करेंगे हायर एलडीओ क्या करता है, इससे निकलकर डायरेक्टली पावर में जाता है और ये एलडीओ सेक्शन को एनेबल करता है। तो ये चीज तो मैं आपको अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है। उसके बाद S6A, S6A एक ऐसी वोल्टेज है जो सिस्टम 6A की वोल्टेज है। एल एलडीओ, एल मतलब लो एलडीओ, लो ड्रॉप आउट, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो एल एलडीओ है, आपका एल एलडीओ आपको कहां मिलेगा और कैसे चेक करना है? सेम ट्रिक, बस स्कीमेटिक किसी और का, बिटमैप किसी और का, और यूज हम किसी और में करेंगे, ठीक है। यहां पर लिखा है वी रेज S6, ये S6 की वोल्टेज है और यहां पर क्या लिखा है 1.352 वोल्टेज आनी चाहिए। चलो 1.3 वोल्टेज मिलेगी या नहीं मिलेगी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पैड नंबर देखते हैं, 52, पैड नंबर 52 से निकल रही है। क्या करेंगे? पावर आईसी में जाएंगे, पैड नंबर 52 पे क्लिक करेंगे। यहां पर ये 55 है, 53 और ये है 52। हमने 52 पे क्लिक किया और हमें यहां पर ये वाली, ये जो है हमारी कॉइल, ये वाली ऊपर वाली कॉइल हमें दिख रही है। इस पे वोल्टेज देखते हैं। चलो देख लेते हैं हमको क्या ये वोल्टेज मिलती है एक बारी। 1.3 वोल्टेज, देख लो, ये एक लाइव प्रूफ के साथ है। इसको हम चेक कर रहे हैं, एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या निकली, ठीक है। आगे देखते हैं। हम इसको डायग्नोज कर रहे हैं कि हमारा पावर और सीपीयू ओके है या नहीं है, ठीक है। वैसे हमें प्रॉब्लम हम आपको चाहे तो 2 सेकंड में फाइंड करा सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रेसिंग सिखा रहे हैं। जिस फोन का स्कीमेटिक नहीं होता तो उस फोन को कैसे रिपेयर करें, ठीक है। आप देखो इसमें अब हमें क्या करना है। इसके बाद बनती है हमारी S1A की लाइन, जो आपका एपीसी जीरो, एपीसी जीरो का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोसेसर जीरो। देखो इसमें मैं बहुत डीप में जाने की चीज है ये, लेकिन इतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं। आपको एक इस लेवल पे बता रहे हैं ताकि आप किसी फोन को चेक कर सकते हो अगर आपके पास कोई फोन आता है। S2A, ये भी लाइन आपका सीपीयू में जाती है और ये बनती है लाइन वी रेगुलर S1A या S2A। यहां पर दो कॉइल एक साथ यूज होने का मतलब क्या है? यहां पर दो कॉइल एक साथ यूज होने का इतना ही उद्देश्य है कि यहां पर इनको एम्पियर हाई चाहिए और ये सीरीज कनेक्शन में यूज हुई है। यहां पर इनको एम्पियर हाई चाहिए। सीरीज कनेक्शन में अगर हम किसी भी कंपोनेंट को जोड़ते हैं तो उसका एम्पियर बढ़ जाता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो यहां पर एम्पियर इनको हाई चाहिए। कैसे? अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर S1A और S2A हम स्कीमेटिक में देखेंगे, ऐसे नहीं मानते, ठीक है। स्कीमेटिक में देखेंगे फिर हम इसको चेक करेंगे। तो ये है हमारा S1 और ये है हमारा S2। S1 और S2 को हम चेक करेंगे, S1 और S2। यहां से S1 और S2 हमारी ये है, ये एक कॉइल, ये देखो यहां पर एक ये कॉइल लगी है, यू से कॉइल को इन्होंने डेनोट किया है, सैमसंग का है। एक ये कॉइल लगी है, ये दोनों कॉइल यहां से क्या कर रही है, यहां से होकर ये आपस में कनेक्टेड हो रही है और ये लाइन क्या बन रही है? S1 और S2, एपीसी जीरो, एपीसी एप्लीकेशन प्रोसेसर। यहां पर 0.752 मतलब अप्रोक्स 0.8 वोल्टेज बनेगी। कितना? ये वोल्टेज यहां से ये डायरेक्टली सीपीयू को जाएगी, ये भी डायरेक्टली सीपीयू को जाएगी और एक ही लाइन के थ्रू जाएगी 0.8 वोल्टेज। तो सबसे पहले हम इस पे 0.8 वोल्टेज चेक करेंगे। अब हमें नहीं पता ये कौन सी कॉइल है, हमें कैसे श्योर होगा कि कॉइल कौन सी है? फिर हम क्या करेंगे, देखते हैं इसका 58 नंबर से इसका निकल रहा है, तो 58 पे चलते हैं। यहां पर ये 58 है, इससे निकल रहा है इसका आउटपुट, यहां पर लिखकर भी आ रहा है वी रेगुलर S1A S2A, ठीक है।
यहाँ से इसका आउटपुट निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर S8A भी लिख दिया इन्होंने, तो जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है। अब ये ट्रैक जा कहाँ रहा है ये भी हम देख लेते हैं। ये देखो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू में जा रहा है, आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू में जा रहा है। और ये लाइन हमारी, आप चाहो इस कॉइल पे चेक कर सकते हैं, हमारी ये जो 2 कॉइल्स हैं, ये जो 2 कॉइल्स हैं इन पे हम चेक करते हैं और वोल्टेज भी देखते हैं। दोनों कॉइल्स पे हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। 0.8 मिला, इस पे भी मिलेगा 0.8, मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसेसर 0 का वोल्टेज प्रॉपर है। आगे चेक करते हैं। देखो इतने में हमारा डेड फोन चेक नहीं होता। S3A और S4A, हमने आपको बताया जब आपकी 2 कॉइल एक साथ सीरीज कनेक्शन में यूज होती हैं तो वहां पर एम्पियर को हाई किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर MEM, सॉरी यहाँ पर ये जो MEM लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका CX का लाइन है, ये CX कैसे, अभी मैं इसको ठीक करता हूं, एक सेकेंड। CX का मतलब क्या होता है ये भी अभी हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कितना वोल्टेज होता है। इसके अंदर आपका 0.9 वोल्टेज होता है, अप्रोक्स 0.8 के, ठीक है। अब ये कहाँ मिलेगी आपको, पहले हम इसको स्कीमेटिक के थ्रू देखेंगे। ये है स्कीमेटिक, तो इसमें हमें क्या बता रहा है, S3 और S4 दोनों कनेक्टेड होना चाहिए, S3 और S4। ये देखो कॉइल, ये दोनों कॉइल आपस में कनेक्टेड है, S3A और S4A। VDD CX मतलब ये कोर वोल्टेज होती है, ठीक है। हमारे सीपीयू को एक कोर वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये हमें कहाँ मिलेगी ये भी देखते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जो हमारी स्विचिंग हो रही है 119 और 132 144 114, इन पे सभी पे इसकी स्विचिंग हो रही है, ठीक है। अब जब स्विचिंग हो रही है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ से ये क्या हुआ, स्विचिंग होके यहाँ से आउट हो रहा है, तो इस कॉइल को भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप एक 132 नंबर की बॉल पे जा सकते हैं, 132। चलो 132 पे चलते हैं और उस पर क्लिक करेंगे, वो जिस भी बॉल से कनेक्टेड होगा वही हमारा यहाँ पर 132 यहाँ मिलेगा, वही हमारा CX का लाइन है। यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं, ये है, हमने इस पे क्लिक किया, एक ही कॉइल दिख रही है, क्योंकि ये ना स्विचिंग की लाइन है। इस साइड क्लिक किया तो 2 कॉइल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इन दोनों कॉइल्स पर वोल्टेजेस चेक करते हैं कि इन पर हमारी कितनी वोल्टेज बनती है, बनना कितनी चाहिए, 0.9 के अप्रोक्स। देखते हैं कितनी बनी, 0.8, परफेक्ट, दोनों पे बन रही है, ठीक है। ये वोल्टेजेस भी हमारी बन रही है। अब क्या करना है, देखो हमेशा बोर्नियो भी ठीक ही नहीं होता, हमें हमारी नॉलेज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक और काम कर सकते हैं। अब मैं आपको वो चीज बता देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाए। वो आसानी ऐसे कर सकते हैं हम, इसका एक है हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन क्या कहता है, उस चीज को आप अगर समझ गए तो आप कोई भी हेडफोन बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर Redmi 10C खोलते हैं, ये है Redmi 10C, और इसका इन आउट वोल्टेज खोलते हैं। सबसे मेन चीज, आपने आज तक इन आउट वोल्टेज कब यूज किया, क्यों यूज किया, हमें नहीं पता, लेकिन आज इस इन आउट वोल्टेज को हम लाइव प्रैक्टिकली बताएंगे। देखो हमने क्या देखा, हमने क्या चेक करा, आपका S7 नहीं किया, सॉरी S7 कर लिया हमने, S6 कर लिया, S1A कर लिया, अब हम चेक करेंगे S5A। तो S5A हमारा इस कैप पे आता है, हम इस कैप पे भी क्लिक कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर हमें वो झंझट बॉल वाला नहीं पालना तब, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या करते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम देखें कि अगली वोल्टेज कौन सी बनेगी, तो ये हमारे खुद के बूट सीक्वेंस हैं, ये कहीं से मिलते नहीं,
और ना कहीं से बनते हैं। ये एमईएम की वोल्टेज है। तो ये यहाँ से जाता है हमारा सीपीयू में, और यहाँ से ये एक जगह और भी जाता है, एलडीओ इनकी सप्लाई भी बनता है। दो जगह जाती है ये लाइन, डायरेक्ट दोबारा पावर में भी आती है और ये एमईएम की वोल्टेज भी बनती है। तो ये S5A, S5A आपको कहाँ मिलेगा? आप हमारे बूट सीक्वेंस के थ्रू भी डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आपको S5A मिलेगा इस कैपेसिटर पे। देखो अब आप इस कैपेसिटर पे चेक नहीं करना चाहते तो क्या करोगे? बिटमैप में चले जाओ। बिटमैप में जाने के बाद हमारा वो कैप था शायद, हमें इतना अनुमान लगाना है कि हम जो कैप पे क्लिक कर रहे हैं वो यही है, शायद ये वाला, हाँ यही था। ठीक है, हमने देखा इससे रिलेटेड सारे कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड है, और ये कैप कनेक्टेड है आपका इस कॉइल से। तो यहाँ पर हमें कॉइल पे चेक करने का ऑप्शन है, तो हम कॉइल पे चेक करेंगे। हाँ, तो इस वाली कॉइल पे हम चेक करेंगे वोल्टेज। हमें मदरबोर्ड नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले हम मदरबोर्ड देखते हैं। ये यहाँ पर हम इस वाली कॉइल पे वोल्टेज चेक करेंगे। हमें कितनी वोल्टेज मिलना चाहिए? 0.9 के अप्रोक्स। ठीक है, कितनी वोल्टेज मिली? 0.85, मतलब 0.9 के अप्रोक्स मिली। चलो, कितनी वोल्ट कॉइल पे वोल्टेज मिल गई? इन दो पे मिल गई, इन पे भी मिल गई, इस पे भी मिल गई, इस पे भी मिल गई, और इस पे भी मिल गई। अब बची हमारी है। ठीक है, वो कौन सी कॉइल होती है? अब ये कॉइल है, यहां पर हम इस पे क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं ये जाती कहाँ है। S8A, ये कॉइल VDD2 की होती है। ये वोल्टेज आपकी रैम के लिए होती है। ठीक है, और इसमें यहां पर 0.8 वोल्टेज लिखी है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर ना आपका 1.2 वोल्टेज के अराउंड जाता है। एक्चुअल में आपका यहाँ पर 1.2 वोल्टेज के अराउंड जाता है, 1.2 वोल्टेज। ठीक है, चलो अब हम इस कॉइल को चेक करते हैं कि ये कॉइल है कहाँ। तो इस कॉइल का नाम है S8A। S8A आपको ढूंढना है इसका इस वाले इन आउट वोल्टेज में। S8A, ये है हमारा S8A, और ये कैप से है उसका लगा हुआ। ठीक है, हम डायरेक्टली इस पे कनेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। और बाकी हमें एक और चीज पता है कि इसमें बची एक कॉइल है। सारी कॉइल्स तो हमने चेक कर ली, एक ही कॉइल बची है, तो उस कॉइल पे हम क्लिक कर सकते हैं ना। इस कॉइल पे हम चेक कर सकते हैं डायरेक्टली जाके। S8 की लाइन है, ये देखो आगे लिखा हुआ है। चलो देखते हैं क्या निकलता है। एक सेकेंड हम देखते हैं इसका कैमरा चालू करके। हाँ, अब देखो 1.12, मतलब 2 वोल्टेज के 1.2 वोल्टेज के अप्रोक्स आ रही है। सारी बक कॉइल्स हमारी चेक हो गई। निर्णय क्या निकला? अगर आपके पास 6225 आता है, और उसके पास कितनी बक कॉइल्स मिलेंगी आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बक कॉइल्स मिलेंगी। 8 में से आठों पे वोल्टेज बनना चाहिए। और कितना कितना वोल्टेज बनना चाहिए? 0.8 वोल्टेज बनना चाहिए आपके। चार कॉइल पे 0.8, सॉरी 5 पे, एक ये भी 0.8 ही होता है। 0.9 के अप्रोक्स होता है, लेकिन 0.8 में आप गिन सकते हो। 5 आपके 0.8, एक आपका 1.2, एक आपका 1.3, और एक 205। ठीक है, ये हो गया आपका इसका पूरा बक कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम इसको और डीप में समझते हैं। देखो, जब हम बक कॉइल्स चेक कर लेते हैं तो हमें फोन में एलडीओ भी चेक करना पड़ता है कि हमारे कौन कौन से एलडीओ एक्टिव हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले ये वोल्टेज हमने इसको दे दी। हम क्या करते हैं? एलडीओ 10A, एक एलडीओ 10A बनता है VDD-PX, जो सीपीयू के लिए जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलो इसको चेक करते हैं, ये एलडीओ 10A आपका है कहाँ, और एक्चुअल में ये हमें देखने को कहाँ मिलेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसका इन आउट वोल्टेज से ही समझ सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे पास इसका बूट सीक्वेंस अवेलेबल हो। और इस वीडियो को कोई कॉपी करने की तो कोशिश करें नहीं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो हाइड करके रखते हैं। ठीक है, एलडीओ 10A, यहां से हम देखते हैं, यहाँ पर एलडीओ 9A दिख रहा है, L9A, L10A देखना है हमको। यहां से पूरा देख के चलते, 6 9 20 15 29। हमें लगता है कि इसका एलडीओ 10A मुश्किल है मिलना।
LDO 14। अब इसका LDO 10A नहीं मिल रहा, लेकिन हमें चेक करना है क्योंकि हमने अपने बूट सीक्वेंस में बताया, तो चेक करना है। क्या करें फिर? चलो, ये है हमारा इसका स्कीमेटिक और इसने इन्हें इसी में सारा कुछ दे दिया। ये LDO 10 है 81 नंबर वॉल पर, और इसका क्या वोल्टेज बन रहा है? यहाँ पर LDO 10A 1.8 वोल्टेज। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अगर आपको मैं कॉपी करके दिखाऊं, नेक्स्ट करके दिखाऊं, तो ये कहाँ गया आपका? डायरेक्टली वी रेफरेंस BB बेस बैंड, सॉरी एक सेकेंड, ये दोबारा इधर आया। नेक्स्ट करते हैं। LDO 10A आपका 81 पे मिलेगा। यहाँ से हम अब हम यहाँ से 81 लाइन को चेक करेंगे। यहाँ पर 81 कहाँ पर है? 81, ये देखो 81। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? LDO 10A। इससे जितना भी LDO, जो भी कैपेसिटर इससे ग्रीन होता है, उस कैपेसिटर पे आप जाके वोल्टेज चेक कर सकते। ये वाला कैपेसिटर शायद ग्रीन हुआ था, नहीं ये भी नहीं, ये वाला। ठीक है, नो नो नो, ग्रीन तो हुआ था इनमें से कोई। VRF, VIO 9A, XO। चलो हम दोबारा से क्लिक कर लेते हैं। 81, ये है 81, और इससे जो हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है, यहीं पर है ये कैपेसिटर आपका, इन दो कॉइल्स के पास। देखो, ये जो आपका हायर LDO का कॉइल है उसके जस्ट सामने, हायर LDO का कॉइल है उसके जस्ट सामने, इसको हम चेक करते हैं कि 1.8 वोल्टेज मिलता है या नहीं। ये दो कैपेसिटर हैं। हाँ देखो, 1.78 मिल गया वोल्टेज, मतलब ये हमारा टेस्टेड काम कर रहा है। आगे चेक करते हैं। देखो LDO 8A, LDO 8A अगर आपका यहाँ 18 है, सॉरी ये VDD PX, ये 11 का लाइन था, ये 10 का लाइन, और यहाँ पर 1.2 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो 18A देखते हैं हम। सबसे मेन चीज यहाँ पर थोड़ी आसानी करते हैं, यहाँ से इसका यूज करते हैं। 18A मिला, एक तो नहीं मिला, LDO 10A तो नहीं मिला, हमने काफी ढूंढा। LDO 18A मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं। LDO 18A, 17A मिला, ये 18A। और यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये वाला कैपेसिटर है, ये वाला, इस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये वाला जो कैप है, इस कैप पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, देखते हैं कितनी बनती है। बनना कितनी चाहिए? 1.2 बन रही है, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी, मतलब ये भी हमारा टेस्टेड हुआ। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद LDO 8A, VDD CSS CX, इसको हम चेक करते हैं। LDO 8A क्या दिया हुआ है इसमें? 0.8 वोल्टेज दिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं दिया है तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका भी है, निकाल सकते हैं ना आप लोग। चलो ठीक है, यहाँ पर 0.8 वोल्टेज LDO 8A, ये देखो ये LDO 8A है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इसके पास जस्ट लगा हुआ है, और ये LDO 8A हमारा LDO 8A का लाइन। एक सेकंड, यहाँ पर माइक्रोस्कोप नहीं दिख रहा, अभी हम दिखाते हैं। हाँ अब दिखा, यहाँ पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 0.8 वोल्टेज मिल गए। अच्छा, यहाँ पर 1.1 मिल रहे हैं, तो 0.8 से लेकर 1.2 वोल्टेज तक मिलते हैं यहाँ पर। वो चीज मैंने सोचा 0.8 ही मिल जाएगा, काम हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पर 1.1 मिले, ठीक है। 0.8 से लेकर 1.8 वोल्टेज, 1.2 वोल्टेज तक। अब हमने इसमें देखना है और इसके बाद हम इसको और डीपली समझेंगे। कैसे? यहां से हमारा यूएफएस के वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि यूएफएस के वोल्टेजेस चेक करना जरूरी है। अगर ये वोल्टेजेस मिसिंग हुए तो आपका फोन ऑटो पोर्ट में चला जाएगा। तो एलडीओ 9A की वोल्टेजेस सबसे पहले चेक करते हैं। 9A की जो वोल्टेजेस है यहाँ पर मिलेंगी, कहाँ है 9A? 8A, 6A, 19A, यहाँ पर आपका ये 9A, ये वाले कैपेसिटर देखो, ठीक है। चेक करते हैं, हमारा ये है कैपेसिटर, ये वाला, बराबर बराबर वाला कितना? 1.8 वोल्टेज, ठीक है। किसका कितना आना चाहिए? 1.8 वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद VDD1, इसमें कितना आना चाहिए? 0.6 वोल्टेज। तो L6 से कहां पर दिया हुआ है? L6 से दिया हुआ है आपका, चलो ढूंढते हैं इसमें, इन आउट वोल्टेज में। ये है L6 से बिल्कुल बराबर में, ये इस कॉइल के जस्ट बराबर में, यही 0.6 वोल्टेज, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। ये वोल्टेजेस भी इसको मिल रही है। अब क्या? अब क्या हुआ? आगे चेक करें, चलो VCC क्यू को चेक करते हैं, ठीक है। VCC क्यू LDO 11A 1.8 वोल्टेज। अब 111A, चलो ढूंढते हैं। यहाँ पर 9A, 1A, 6A, 18A, 7, 12, 22, हमें इसमें 11A कहीं पर लिखा हो वो वोल्टेज देखनी है। 12A तो मिल रहा है लेकिन 11A नहीं मिल रहा, 24A मिल रहा है बट 11A नहीं मिल रहा। देखते हैं इस साइड हो, नहीं इस साइड भी नहीं है। देखो 11A नहीं मिल रहा। देखो फॉल्ट हो सकता है हमारा इसी का हो, तो हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। तो 11A के लिए हमने क्या करा, इस स्कीमेटिक को खोला। इस स्कीमेटिक में ये दिया हुआ है 45 नंबर पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बिटमैप में जाएंगे और 45 नंबर पे क्लिक करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इतना डीप लेवल में है ताकि आप इसको बहुत डीप लेवल में समझोगे। नेक्स्ट किया LDO 11A, ये लिखा है LDO 11A। LDO 11A यहाँ पर आपको कैसे चेक करना है? एक भी वोल्टेज ऐसी नहीं है जो आपकी ना बनी हो, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं LDO 11A, ये है LDO 11A और आपका ये क्या चेक हो सकता है आपका इस कैपेसिटर पे। ये जो कैपेसिटर है कॉइल के पास, चलो देखते हैं, एक सेकेंड। देखते हैं कितनी वोल्टेज बनी। सबसे पहले हम इसको, मीटर हमारा ऑफ हो गया, इसको ऑन करते हैं। 1.8 वोल्टेज, और मिलना कितना चाहिए ये भी देख लेते हैं। 1.8 वोल्टेज। नेक्स्ट करते हैं VCC क्यू, ये L24A का लाइन है, L24A 2.9 वोल्टेज, सॉरी VCC ओनली। अब इसको हम कैसे चेक करें? इसको आप पहले इन आउट वोल्टेज में देखो, नहीं मिले तब आप इधर आना, क्योंकि इन आउट वोल्टेज से आपको हेल्प हो जाएगी। ये है इसका कैपेसिटर, बिग कैपेसिटर जो आपका SIC के पास लगा हुआ है। देख लेते हैं, ये देखो कितना 2.9 वोल्टेज, मतलब रैम की वोल्टेजेस सारी मिल गई। हमारी रैम की सारी वोल्टेजेस हमें मिल गई, सारा कुछ मिल गया, सारे एलडीओज ओके हैं। अब क्या प्रॉब्लम है? स्लीप क्लॉक, स्लीप क्लॉक जानी चाहिए 32 किलोहर्ट्ज। ये स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी आज तक आपको शायद किसी ने दिखाई हो या ना दिखाई हो, लेकिन आज हम आपको ये लाइव दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो इस फोन का स्कीमेटिक नहीं है और ना कोई हार्डवेयर सॉल्यूशन ऐसा पैदा हुआ जो आपको स्लीप क्लॉक बता सके, ठीक है। हमें स्लीप क्लॉक चेक करना है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी आती है।
एक्चुअल में हम आपको चेक करके दिखाना चाहते हैं, तो स्लीप क्लॉक हम देखेंगे कैसे चेक करके, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके स्कीमेटिक पे जाते हैं। स्कीमेटिक पे जाने के बाद यहाँ पर आपको स्लीप क्लॉक दिखेगा कहीं लिखा हुआ, ये देखो ये स्लीप क्लॉक, ठीक है। इस स्लीप क्लॉक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे 55 नंबर की बॉल पे आता है, तो हमें चेक करना है इस फोन में, तो इसकी 55 नंबर की बॉल पे चलते हैं। बिट मैप में स्लीप क्लॉक देखेंगे अभी हम, ये है 55 नंबर, यहाँ पर ऊपर लिख के भी आ गया स्लीप क्लॉक, नेट पैड स्लीप क्लॉक। यहाँ पर अगर सॉरी, यहाँ पर 55 पे फिर क्लिक करना पड़ेगा, ये 55 पे क्लिक हो गया, इसको बड़ा ध्यान से आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सीपीयू के पास ले गया हमें, तो सीपीयू के पास जूम आउट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हमारा ये एक पॉइंट है जिसमें आपको स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी दिखेगी, देख लेते हैं। सीपीयू के पास है लगा हुआ, हमें तो नहीं दिख रहा, अभी देखते हैं दिखेगा नहीं दिखेगा, दिख गया, ये वाला पॉइंट है जिसमें स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी हम चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं, देखो भाई यहां पर कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 33 किलो हर्ट्ज बाई लाइव प्रूफ, और ये इसकी वेवफॉर्म है। आज तक आपने कभी भी स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी चेक नहीं की होगी, और ये सारी चीजें हम अपने स्टूडेंट से लाइव कराते हैं, ठीक है। ये स्लीप क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है, और अभी हम चेक करेंगे बीबी क्लॉक, बेस बैंड क्लॉक की फ्रीक्वेंसी। बीबी क्लॉक में 19.2 मेगाहर्ट्ज आना चाहिए, लेकिन अभी इस कंडीशन में 19.2 मेगाहर्ट्ज नहीं आएगा, लगभग 6 मेगाहर्ट्ज के अराउंड आना चाहिए, क्योंकि अभी ये डेड कंडीशन में वो। चलो देखते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, चलो बीबी क्लॉक हम छोड़ देते हैं, नहीं कराते चेक, या फिर करा दें, चलो करा देते हैं। आप भी क्या याद करोगे, यहां पर देखो, यहां पर इसने बीबी क्लॉक निकाले, कितने क्लॉक निकाले, एक आरएफ क्लॉक के लिए 19.2 मेगाहर्ट्ज का, एक आपका निकाला पीएम 6625 के लिए बीबी क्लॉक का, एक ये निकाला एसडीएम, एसडीएम के लिए बीबी क्लॉक का सिग्नल। तो ये जो एसडीएम के लिए निकला है ना, ये एसडीएम इट मींस, एसडीएम इट मींस अगर आपको कहीं भी एसडीएम लिखा दिखाई दे वो सीपीयू की लाइन है। तो ये जा रही है आपकी 112 नंबर की बॉल से निकल कर, क्या करें क्लिक कर लें, चलो क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं 112 नंबर इसमें है कहाँ। 112 इधर है, 118 15 13 और एक ये हो गया 12, 12 नंबर की लाइन पे क्लिक किया, तो ये हमारा ये कैपेसिटर, यहाँ पर लिखा है ये कैपेसिटर, लेकिन भाई कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे क्या होता, एक सेकंड, इसको हमने ना नेक्स्ट भी किया, और नेक्स्ट करने पर हमें ना ये डायरेक्टली सीपीयू में जा रहा है, बट ये कैपेसिटर होता क्या, एक बार हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं, क्योंकि ये बोर्नियो हमारा बता रहा है इसको कैपेसिटर, क्या एक्चुअल में ये कैपेसिटर ही है। ये देखो यहाँ पर ये कैपेसिटर बताया, लेकिन ये दोनों साइड से सीरीज में लगा हुआ है, तो हमें तो कहीं कहीं ना कहीं डाउट है ये कैपेसिटर नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं, ये जो लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली, ये तो कैपेसिटर, ये तो रजिस्टर है, यहाँ पर ये जो दो कैपेसिटर बता रहे थे ये एक्चुअल में रजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर वाला था, पहला था या दूसरा, फर्स्ट वाला, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है इस पे अब हम फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं, देखो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मोड देखो, ये देखो फ्रीक्वेंसी 6.2 मेगाहर्ट्ज, ये कितनी हैवी फ्रीक्वेंसी है, मेगाहर्ट्ज बहुत हैवी फ्रीक्वेंसी होती है, आपने अभी जो देखा था वो किलोहर्ट्ज था, ठीक है। चलो ये भी चेक हो गई, शायद जिसने कभी जिंदगी में फ्रीक्वेंसी नहीं चेक की हो वो भी आज फ्रीक्वेंसी देखेगा। अब इसके बाद क्या करें, आगे बढ़ाएं, ये बीबी क्लॉक, इसको जाता है यहां से 19.2 मेगाहर्ट्ज, पावर ऑन रीसेट, देखो पावर ऑन रीसेट कैसे चेक करना है किसी भी आईसी का, इस आईसी का आप पूरा डाटा शीट बना सकते हो।
पूरा डाटा शीट बना सकते हो, लेकिन डाटा शीट तभी बना सकते हो जब आपके पास नॉलेज है। उसके बाद कभी भी किसी भी फोन का स्कीमेटिक, कोई भी फोन हो जिस फोन का स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल ना हो, आप उस फोन को रिपेयर कर सकते हो। कैसे? जैसे हमने किया अभी, सिंपल सा, इसका डाटा शीट हमारे पास रखा हुआ है, हमें पता है किस किस बॉल पे आता है। पावर ऑन रीसेट, पावर ऑन रीसेट हमारा कहां आता है? तो यहां पर लिखा होगा एक जगह पर पावर ऑन रीसेट, पी ऑन रीसेट 1992 बॉल पर। तो यहां पर क्या करेंगे, हम बिटमैप में जाएंगे, 92 बॉल पे क्लिक करेंगे, यहां पर होगा हमारा ये 96, 93, 92। जैसे ही हमने 92 बॉल पे क्लिक किया तो ये लाइन हमारी यहां से हमको लेके जा रही है, और ये लाइन हमें कहां लेकर आई? सीपीयू के जस्ट पीछे। यहाँ पर ना 4 कंपोनेंट दिखा रही है, यहाँ पर ये सीपीयू के जस्ट पीछे, लेकिन यहाँ पर ये फिर सी लिखा है, मुझे लग रहा है ये फिर रजिस्टर होगा। चलो चेक करते हैं। यहाँ पर ये 4 कंपोनेंट है सीपीयू के पास, इसको देखते हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं। थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। हाँ, नहीं हुआ, अभी थोड़ा और क्लियर करते हैं, बस हो गया, हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये रजिस्टर है एक्चुअल में। तो यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे 1.8 वोल्टेज, क्योंकि ये हमारा पावर ऑन रीसेट का लाइन है। अगर ये 1.8 वोल्टेज मिल गया, इसका मतलब पावर सीपीयू को सिग्नल भेज रहा है। हम इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। इसको फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा ये नीचे जा रहा है तो उतना ही ज्यादा फोकस हो गया। बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसको चेक करते हैं पूरा स्पेशली 1.8 वोल्टेज। अरे वाह, ये तो हमारा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि पावर ने, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर ने एक सिग्नल भेजा सीपीयू को। अब सीपीयू क्या करेगा, यहां से एक सिग्नल, सॉरी ये ना एरो गलत हो गया, यहां से एक सिग्नल इसके लिए भेजेगा, इसके लिए सिग्नल भेजेगा और बोलेगा भाई तू पीएस होल्ड की सप्लाई बना, पावर सीक्वेंस होल्ड। अगर ये सप्लाई तू बनाएगा भाई मुझे अच्छा लगेगा। तो हम यहां से चेक करते हैं पीएस होल्ड की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही। चलो कैसे चेक करेंगे? डायरेक्टली वही फंडामेंटल, जाएंगे स्कीमेटिक में। देखो ये तो आपको स्कीमेटिक का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको डाटा शीट नहीं आती, या फिर आपके पास डाटा शीट नहीं है। हमारे से जुड़ोगे, हम आपको सारी चीज प्रोवाइड करेंगे। 1 2 7 ये है हमारा पीएस होल्ड, और हम इस पीएस होल्ड पे ये देखो हमारा ये टीपी भी दिया हुआ है, इसके लिए इन्होंने टीपी दिया हुआ है, लेकिन हमारा ये बोर्ड है ही नहीं, तो इसमें टीपी का कोई काम भी नहीं है। 1 2 7 पे जाना है क्योंकि हमें दूसरे बोर्ड में चेक करना है ना। तो 1 2 7 वाली लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 1 2 7 कहाँ पर है? ये है 1 2 6 1 2 7। ओके, और ये है हमारा पीएस होल्ड। हम पीएस होल्ड पे जैसे ही क्लिक किए तो ये लाइन तो हमें पूरा जूम इन करने के बाद ये यहाँ पर लेके आई, और इसका एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर एक टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है जो जस्ट पीछे से सीपीयू के है। इस टेस्ट पॉइंट पे हमें क्या मिलना चाहिए? 1.8 वोल्टेज। चेक करते हैं, चलो एक सेकेंड। ये वोल्टेज भी अभी हम चेक करेंगे। अभी ये नहीं दिख रहा बिल्कुल क्लियर, अभी हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये हमें टेस्ट पॉइंट दिख रहा होगा, और हमने इस पे चेक किया 1.7 वोल्टेज। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं मदरबोर्ड को, तब आपको थोड़ा और बेटर दिखेगा। मदरबोर्ड को थोड़ा ऊपर, बस देखो, हमने इस पॉइंट पे हमने चेक किया था, जो ये हमारा माउस का कर्सर है, इस पॉइंट पे हमने चेक किया था 1.8 वोल्टेज और आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सीपीयू का पावर से कम्युनिकेशन पूरा प्रॉपर है। ये होता है बूट सीक्वेंस, और इस तरीके से आप किसी भी फोन का बूट सीक्वेंस निकाल सकते हो। अब क्या करें भाई? फॉल्ट तो है हमारे फोन में, फॉल्ट है कहां से? एक्चुअल बात ये भी है कि वो फॉल्ट है कहां से। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे थोड़ा डीप लेवल में, क्योंकि हमने इसकी फॉल्ट फाइंडिंग की, हमारा सीपीयू से पावर का कनेक्शन ओके निकला कि कैसे हमने ये फोन डायग्नोज किया। इस फोन का सबसे पहली चीज, इस फोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। ठीक है, जब इस फोन का स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, हमने इसको डायग्नोज किया कि इसका सीपीयू से पावर का कम्युनिकेशन ओके है।
हमने आज आपको इंडिया के अंदर पता नहीं किसी ने स्लीप क्लॉक की सप्लाई आज तक चेक की या नहीं की, हमने आज आपको स्लीप क्लॉक की सप्लाई चेक करके बताई। और हमने इसी फोन को नहीं, किसी भी फोन को चेक करने का विदाउट स्कीमेटिक तरीका भी बताया। प्लस आपका सिक एप PM6225 करके कोई भी फोन आता है तो आप इस तरीके से उस फोन को बना सकते हो। अब क्या निकला, इस फोन में हमारा क्या फॉल्ट था, वो फॉल्ट हम देख लेते हैं। क्या हुआ, पावर हमने पूरा चेक किया, पावर से सीपीयू का कम्युनिकेशन ओके है भाई, पावर पे आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब फिर फॉल्ट है क्या, फॉल्ट आपका इस डीसी मशीन ने ही बता दिया था। क्या फॉल्ट था, ये 75 पे स्टक हुआ। स्टकिंग की रीडिंग होती है मोस्टली ज्यादातर आपकी सॉफ्टवेयर की। चलो अभी हम इसको देखते हैं और समझते हैं कि इसमें फॉल्ट एक्चुअल में है क्या। अच्छा तो सर एक काम करो, यहां पर इनको दिखाओ, ये क्या करेगा, इस फोन में क्या फॉल्ट आएगा, एक बार ही लेके आओ। तो हम यहां पर क्या करते हैं, पोर्ट बना के चेक करते हैं। कैसे, यहां से हम इसका डिवाइस मैनेजर खोलते हैं और यहां पर थोड़ा एक क्लियर दिखाओ, यहां पर ये देखो पोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें हमने इसको कनेक्ट किया तो हमारा पोर्ट बना या नहीं बना, बन गया, ये ऑटो पोर्ट बन गया। इसका मतलब इसका जो फॉल्ट है वो यूएफएस से है। इस फोन में हमारा फॉल्ट था ऑटो पोर्ट, ठीक है, ऑटो पोर्ट का फॉल्ट था। अब हम क्या करेंगे, इस फोन का यूएफएस रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम इस फोन का यूएफएस रिवॉल्व करेंगे क्योंकि यूएफएस में इतनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती। इस यूएफएस का हेल्थ ठीक होगा, ये हो सकता है ड्रॉप डाउन केस का फोन हो, हमें नहीं पता ये किस केस का फोन है, बट हम इतना जानते हैं कि ये हो सकता है कि हमारा इसका हेल्थ इशू भी हो सकता है, लेकिन हमें जितना नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे क्योंकि इसका यूएफएस रिवॉल्व करेंगे हम, और यूएफएस रिवॉल्व करके फोन हमारा डन हो जाएगा। चलो अब हम इसका यूएफएस रिवॉल्विंग का सिस्टम देखते हैं, ठीक है।
हाँ जी, तो अभी हमारा यूएफएस ओके हो चुका है, रिबॉल हमने कर लिया है कंफर्मली। और यहां पर आपने वीडियो में देखा भी होगा किस तरीके से हमने इसको रिबॉल किया, सारा प्रोसेस। और इसको अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। ठीक है, इसमें लगा के ये हमारा हम इसमें फिट करते हैं। देखो अगर हमारा फोन ऑन हो गया तो हमारी रिसर्च कामयाब है। ठीक है, और यहां पर हम देखते हैं बैटरी लगाई, पता नहीं फोन ऑन होगा या नहीं होगा। चलो हम देखते हैं डायरेक्टली क्या है इसका फंडामेंटल। फोन ऑन हो गया, ये होती है एक प्रॉपर नॉलेज। इस तरीके से होती है स्टेप बाय स्टेप चेकिंग। आप फोन को लोगे, सीपीयू एमएमसी खोल दोगे, रैम खोल दोगे, पता नहीं क्या क्या करोगे। ठीक है, फोन तब भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? एक नॉलेज नहीं है। स्कीमेटिक डायग्राम का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हर एक चीज को करते हैं, बस एक चीज ही नहीं, हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये फोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है और इस फोन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही फॉल्ट था। आप इस फोन का एक अच्छा खासा चार्ज ले सकते हो। कब, किस कंडीशन में? ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट का ही फोन है और आज हमने इसको लाइव डायग्नोस किया और लाइव आप सभी के लिए ये वीडियो दिया। तो देखते रहो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, देखो ये पूरा फोन ऑन हो चुका है, ये पूरा फोन वर्किंग हो चुका है। एक बार सर दिखाओ करीब से, ये पूरा फोन वर्किंग है और इसको आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये वही फोन था जो आपका इस कंडीशन में था फोन, और हमें कुछ कुछ इसका डिस्प्ले देख के वाटर डैमेज की लग रही है कि ये वाटर डैमेज भी था। तो इस तरीके से हम किसी भी फोन को ऑन कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप चेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको
नहीं आती स्टेप बाय स्टेप चेकिंग और फोन आज भी आपसे रिटर्न जा रहे हैं, तो क्यों देर नहीं करनी, ज्वाइन करो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट को। हमारा बैच नेक्स्ट 30 दिसंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन बैच के अगर आपकी हैंड स्किल परफेक्ट है तो ऑनलाइन बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट।